हम बैग उठाते तो हम ऐसे उठाएंगे, एकदम से ऐसे उठाएंगे, फिर झटका लग जाएगा और फिर मम्मी से बोलेंगे मम्मी झटका लग गया। नून प्रणाम जी सारियान है, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आप सभी का फिर से स्वागत है मेरी नई यूट्यूब वीडियो में। तो जैसा आप सबको पता है कि मैं एक सीरीज़ बना रही हूँ जहाँ पे मैं हर एक छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी चीज़ कवर कर रही हूँ वेट लिफ्टिंग के रिगार्डिंग, जो कि हेल्प कर सकता है आपको आपके पर्सनल बेस्ट से 20 से 30 किलो बढ़ाने के लिए। सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, बेसिक क्लियर होने चाहिए। इसलिए पहले की कुछ वीडियोस में मैंने बेल्ट की बात की है, कैसे पहनना चाहिए, कब पहनना चाहिए, वेट लिफ्टिंग शूज़ की बात की है, बारबल के साथ वार्म अप किया है, डेडलिफ्ट के कई फॉर्म्स मैंने उसमें बताए हैं। और ये जो हमारा एपिसोड होने वाला है वो भी डेडलिफ्ट सीरीज़ का ही होने वाला है, क्योंकि बहुत टाइप की डेडलिफ्ट होती है। एक वीडियो में इतनी ज़्यादा डेडलिफ्ट कवर करना मुश्किल है, इसलिए मैंने इसके पार्ट्स बनाए हैं। पिछले कुछ वीडियोस में मैंने बात की है रोमानियन डेडलिफ्ट के बारे में, कन्वेंशनल डेडलिफ्ट के बारे में। इन सब डेडलिफ्ट के बारे में मैंने सब बात की है, डिटेल में बताया है कैसे करना है। अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप पिछले कुछ वीडियोस मेरी जाके ज़रूर देखिए, ताकि आपको हेल्प मिल जाए और आपका बेसिक क्लियर हो पाए कि कैसे करना है। प्रॉपर सारी चीज़ें आपको समझ आएगी, कैसे करना चाहिए, क्या गलतियाँ हैं जो हमें नहीं करनी है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ सूटकेस डेडलिफ्ट के बारे में। बहुत ही रेयर है, इतना हो सकता है आपने इस सूटकेस डेडलिफ्ट के बारे में ना सुना हो, बट जितना रेयर इसका नाम है उतना ही ज़्यादा अच्छा इसका फ़ायदा है। नॉर्मल डेडलिफ्ट से भी इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। तो आज हम सूटकेस डेडलिफ्ट के बारे में बात करेंगे और मैं आपको प्रॉपर टेक्निक और प्रॉपर सारी चीज़ें मैं सिखाऊंगी कि कैसे करनी है और क्या चीज़ें हमको नहीं करनी है, वो भी चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ। तो मेरे साथ ऐसे ही वीडियो में जुड़े रहिए, एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ आए। सबसे पहले ये जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सूटकेस डेडलिफ्ट क्या होती है और ये कौन से मसल्स को टारगेट करती है। मेनली जो डेडलिफ्ट होती है वो हमारे लोअर बैक को तो टारगेट करती ही है, हालांकि हर डेडलिफ्ट अलग अलग एक या दो एक्स्ट्रा मसल्स को ज़रूर टारगेट करती है, इसलिए इसके इतने ज़्यादा पार्ट्स हैं। सूटकेस डेडलिफ्ट मेनली टारगेट करती है हमारी लोअर बैक को, हमारे ग्लूट्स को, हमारी एमस्ट्रिंग को। सूटकेस डेडलिफ्ट इसका नाम इसलिए है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा समझ भी आ रहा है इस एक्सरसाइज के नाम से कि इसको कैसे करना है। जैसा कि हम सूटकेस उठाते हैं, कोई भी हम अपना बैग उठाते हैं तो वो हम ऐसे उठाते हैं, वैसे ही इस एक्सरसाइज को करना है, पर प्रॉपर पोस्चर और प्रॉपर टेक्निक के साथ। अब फटाफट से ये देख लेते हैं कि सूटकेस डेडलिफ्ट के क्या फ़ायदे हैं। सबसे पहले तो ये टारगेट करता है हमारी कोर को। हमारी कोर को ये बहुत हद तक स्ट्रेंथन करता है, बहुत ही ज़्यादा बड़ी एक्सरसाइज है हमारी कोर के लिए। दूसरी ये चीज़ करता है जो हमारा इम्बैलेंस बना होता है मसल्स में। अक्सर आपने देखा होगा आपका जो बॉडी पार्ट है उसमें एक आपका या हाथ या आँख हमारी एक छोटी होती है, एक बड़ी होती है, तो हमारी एक साइड की मसल्स कभी वीक होती है। आपको पता होगा कि आप अगर जिम जाते हैं, अगर आप कोई एक्सरसाइज करते हैं तो आपको फील होता होगा कि आपका लेफ्ट लेग थोड़ा सा वीक है और राइट लेग में ज़्यादा स्ट्रेंथन है, ज़्यादा पावर है लेफ्ट लेग से। इसलिए ये एक्सरसाइज क्या करती है, हमारी दोनों साइड की मसल्स को बहुत बैलेंस करती है, दोनों साइड की मसल को हमारे बहुत ज़्यादा ये स्ट्रेंथन करती है। तीसरी चीज़ ये जो अच्छा करती है वो है ये ग्रिप बहुत अच्छी हो जाती है हमारी इस वजह से। ग्रिप, हम जब रॉड को, बारबल को अगर हम ग्रिप करते हैं, कोई भी आप ग्रिप करते हो तो वो उसमें बहुत ज़्यादा ये हमको फ़ायदा देती है। चौथी चीज़ जो ये करती है वो जो हमारा स्पाइनल जो अलाइनमेंट है, मतलब हमारी जो बैकबोन है उसका पोस्चर बहुत ज़्यादा सही करती है। इस एक्सरसाइज से करने के बाद अगर आप नॉर्मल डेडलिफ्ट करते हैं, रोमानियन या कन्वेंशनल डेडलिफ्ट आप करते हैं या सूमो डेडलिफ्ट करते हैं, उससे हमारा पोस्चर बहुत ज़्यादा अच्छा बनता है, जिससे हमको इंजरी के चांस बहुत ज़्यादा कम है। पांचवी चीज़ जो ये करती है, अक्सर जो इंजरी आ जाती है बोन में, बैक बोन में या फिर लोअर बैक में या अपर बैक में, उसको ये स्ट्रेंथन करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। छठी चीज़ जो इसकी सबसे ज़्यादा अच्छी है वो ये है कि इसमें इक्विपमेंट इतने ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ये एक्सरसाइज आप कहीं पे भी, कहाँ पे भी, किसी भी वक्त कर सकते हो, तो बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज है। सूटकेस डेडलिफ्ट बहुत बढ़िया एक्सरसाइज होगी। तो इसके जो जितने भी बेनिफिट्स हैं वो सब मैंने आपको बता दिए हैं। अब आइए देखते हैं कि इसको करना कैसे है। तो गाइस, सूटकेस डेडलिफ्ट जो है वो हम डंबल से परफॉर्म कर सकते हैं, केटल बेल से कर सकते हैं, या फिर अगर आपकी स्ट्रेंथ और आपका जो पोस्चर है वो अच्छा है, बढ़िया है, आपकी कैपेबिलिटी अगर अच्छी है, तो वो आप रॉड के साथ भी कर सकते हैं। बट फिलहाल मैं तो आपको यही रिकमेंड करूंगी कि अगर आप पहली बार कर रहे हैं
और अगर आपको ये सही से करना है तो आप डंबल से शुरू कीजिए, लाइट से लाइट डंबल लीजिए, 2.5 किलो का ले लीजिए। पहले अपना पोस्चर अच्छा बनाइए, उसके बाद में आपका जो वेट है उसको धीरे धीरे बढ़ाइए। केटल बेल के साथ कीजिए और फिर आप रॉड के साथ भी उसमें आप प्लेट डाल के अपना वेट जो रॉड का जो है वो बढ़ा के कर सकते हैं। पहले मैं आपको इस एंगल से बता देती हूँ कि इस एक्सरसाइज को कैसे परफॉर्म करना है। ज़्यादा कुछ नहीं है, सिंपल सी चीज़ है। जैसे हम कोई बैग उठाते हैं, कोई सूटकेस उठाते हैं, वैसे ही इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है। बट कुछ चीज़ें जो है वो हमको ध्यान रखनी है। वो ये है कि सबसे पहले तो आप डंबल ले लीजिए कोई भी, और ये जो अपना हाथ है वो आप यहाँ थोड़ा सा साइड में रख सकते हैं ताकि जो है वो बॉडी का बैलेंस बने। अगर आप इसको ऐसे करेंगे तो चांसेस ज़्यादा ये हैं कि आपका जो इस साइड का जो आपका जिस साइड से आपने डंबल उठाया या फिर वेट उठाया उस साइड इंक्लाइन हो जाए। वो चीज़ हमको बिल्कुल भी नहीं करनी। अक्सर जब हम बैग उठाते हैं तो हम ऐसे उठाएंगे, एकदम से ऐसे उठाएंगे, फिर झटका लग जाएगा और फिर मम्मी से बोलेंगे मम्मी झटका लग गया। तो वो चीज़ हमको नहीं करनी है। अगर बाय चांस आपको मम्मी बोल दे कि भाई जा बैग उठा के लेके आ, तो अगर आपने ये एक्सरसाइज की हुई होगी तो आपकी जो स्ट्रेंथ इतनी बनी हुई होगी कि आपको जितना भी वेट हो एक साइड से आप उठाएंगे तो आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। ओके, तो सबसे पहले आप डंबल ले लेंगे, दूसरा हाथ आप यहाँ रख सकते हैं। अपने पैरों की पोजीशन आप ऐसे ही रखेंगे जो हम कन्वेंशनल डेडलिफ्ट में रखते हैं। हाथ इस साइड में कह रही हूँ ताकि अच्छे से बैलेंस बन जाए। अब आपको क्या करना है, ऐसे आप नीचे जाएंगे और ऊपर आएंगे। इसमें अगर आपने नोटिस किया हो कि मेरा जो सेंटर पॉइंट है बॉडी का वो बिल्कुल एक स्थिर है, वो ना ऐसे हुआ है ना ऐसे हुआ है। फिर चाहे मेरे हाथ में वेट है कि नहीं है, मैं इस साइड इंक्लाइन नहीं हुई हूँ। तो आपको यही ध्यान रखना है कि आप नीचे जाएंगे और ऐसे हम जैसे स्क्वाट करते हैं काफ़ी उसकी टेक्निक उस हिसाब से, ये तो ज़्यादा कुछ फ़र्क इसमें नहीं है। अब मैं आपको साइड एंगल में करके बता देती हूँ कि इसको कैसे परफॉर्म करना है। साइड में आप आ गए हैं, ठीक है। लेग्स को आपको ऐसे ही रखना है। चीज़ें जो ध्यान रखनी है आपको, आपका जो आई फोकस है वो बिल्कुल सामने होना चाहिए, चेस्ट आपकी अप होनी चाहिए, कोर आपकी एंगेज आपको कर लेनी है। आपको सारे जो आपके बॉडी के मसल्स हैं वो फील होना चाहिए, कुछ भी लूज नहीं रहना चाहिए आपकी बॉडी में। आप कोई भी वेट उठाते हो, पहले तो आप सांस लीजिए, फिर रोक के उसको फिर वेट उठाइए ताकि आपको इंजरी के चांस कम हो और आपकी जो सारी मसल्स है वो एक्टिव हो जाए। उससे पहले वार्म अप करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि रॉड बारबल वार्म अप, मैंने उसकी भी वीडियो बनाई है। अगर आपने वो नहीं देखी है तो वो आप जाके देख सकते हैं। वार्म अप करने के बाद ही आप कीजिए। आपने वेट अपने हाथ में ले लिया है, एक हाथ आप साइड में ऐसे रख दीजिए और जितना नीचे आप जा सकते हैं अपनी मोबिलिटी कैपेबिलिटी के हिसाब से उतना ही जाइए। ज़रूरी नहीं है कि पूरा ही नीचे चले गए हैं, इतना नीचे जाने की ज़रूरत नहीं है, इतना ही नहीं जाना है। धीरे धीरे शुरू कीजिए। अगर आप इतना कर सकते हैं तो इतना ही कीजिए, अगर आप और नीचे जा सकते हैं तो और नीचे जाइए, अगर आप और नीचे जा सकते हैं तो और नीचे जाइए। अपनी मोबिलिटी और कैपेबिलिटी के हिसाब से ही आपको ये एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है। इस एक्सरसाइज से आप 8 से 10 रैप लगा सकते हैं अल्टरनेटिव। इस हाथ से आप 8 रैप लगा लीजिए, दूसरे हाथ से 8 रैप लगा लीजिए। इससे क्या होगा कि हम इस साइड से उठाते हैं तो हमारी ये साइड सारी स्ट्रेंथन होगी, इस साइड से हम उठाएंगे तो हमारी ये साइड सारी स्ट्रेंथन होगी। तो बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज है, ज़रूर परफॉर्म कीजिए। अब मैं आपको रॉड के साथ भी थोड़ा सा परफॉर्म करके बता देती हूँ। अगर आप ये पहले करते हैं और अगर आपको रॉड के साथ करने की इच्छा हो रही है तो आप ये कर सकें। तो गाइस, अगर आपको रॉड के साथ ये एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है, मैं आपको यही बोलूँगी कि खाली रॉड से शुरू कीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। मतलब ऐसी एक्सरसाइज में क्या होता है कि ये जितनी भी एक्सरसाइज होती हैं ये होती बड़ी अच्छी हैं, बहुत अच्छा ये काम करती हैं, बट ये एक्सरसाइज ज़्यादातर आपकी जो स्मॉल मसल्स हैं, जो छोटी छोटी मसल्स होती हैं, उनको ज़्यादा स्ट्रेंथन करने में बहुत ज़्यादा ये काम करती है। बैलेंस जैसी चीज़ों में ये बहुत ज़्यादा मदद करती है। बैलेंस की एक्सरसाइज है। अगर आपने ज़्यादा वज़न उठा लिया और अगर आपका बैलेंस यहाँ वहाँ हो गया तो ठीक करने के बजाय ये एक्सरसाइज नुकसान भी उतना ही कर सकती है। इसलिए उतना ही कीजिए जितना आप कर सकें। खाली रॉड के साथ कीजिए। शुरुआत में आप ऐसे रॉड ले लीजिए, ठीक है। थोड़ा सा आपको पता चल गया, रॉड बैलेंस में आ गई है। हाथ इस साइड रखा और मतलब जैसे मैं बैठ रही हूँ वैसे ही आ रही हूँ, ना ऐसे हो रहा है ना ऐसे हो रहा है। इस एंगल में भी मैं करके बता देती हूँ आपको।
जैसा कि आपने देखा कि रॉड के साथ हल्का सा जोर आता है इसमें, क्योंकि ये 20 किलो की रॉड है और इसको बैलेंस करना मुश्किल है क्योंकि बड़ी है। अगर आपको रॉड के साथ भी शुरू करना है तो आप छोटी रॉड से कीजिए, 12 किलो की या 15 किलो की रॉड से भी आप शुरू कर सकते हैं। तो गाइस इसी तरीके से हमको सूटकेस डेडलिफ्ट को परफॉर्म करना है। जो भी चीज़ें मैंने बताई है वो सारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब कि बकवास मैंने की नहीं है। सारी जो चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए उन्हीं के बारे में मैंने जिक्र किया है, तो इनमें से एक भी पॉइंट मिस नहीं होना चाहिए अगर आपको सही से ये एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है। फटाफट से मैं रिकैप कर देती हूँ जो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले तो आपको आपकी नज़रें सामने रखनी है, चेस्ट आपकी अप होनी चाहिए, कोर आपको एंगेज कर लेना है, सारे क्वाड्रिसेप्स वगैरह जितने भी मसल्स हैं आपके वो आपको फील होने चाहिए। टाइट कर लेने हैं कोई भी एक्सरसाइज को परफॉर्म करने से पहले, ताकि आपको इंजरी के चांसेस जो है वो हल्के से शुरुआत कीजिए। लाइट डंबल से शुरुआत कीजिए, पहले डंबल कीजिए 2.5 किलो, 5 किलो, 10 किलो। उसके बाद केटल बेल में भी आप वेट बढ़ा सकते हैं, ताकि क्योंकि केटल बेल थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्म हो गया है वेट का, इसलिए उसको आप चेंज कर सकते हैं। फिर आप खाली रॉड से शुरू कीजिए, 10 किलो, 15 किलो, 12 किलो, 20 किलो। उसके बाद ही आप वेट डालिए अगर ज़रूरत है तो। अगर आपको लग रहा है कि अच्छा हो रहा है, ज़रूरत नहीं है, तो उसी को कंटिन्यू कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि हम कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उसमें वेट ऐड ऑन करना ज़रूरी है, वेट ऐड करके ही चीज़ें होंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। रेपिटेशन बढ़ा दीजिए, वो एक्सरसाइज उतना ही अच्छे से काम करेगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ आई होंगी और आपको पता चल गया होगा कि सूटकेस डेडलिफ्ट को कैसे परफॉर्म करना है। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है या कोई भी आशंका है आपके मन में, या फिर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई, या फिर अगर मेरे से कोई चीज़ मिस आउट हो गई है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। आने वाली वीडियोस में हमारे 2-3 डेडलिफ्ट जो हैं वो बचे हुए हैं, उनको मैं कवर करूंगी और उसके बाद मैं क्लीन स्नैच जैसी एक्सरसाइज के बारे में वीडियो बनाने वाली हूँ। तो मेरे साथ आप ऐसे ही जुड़े रहिए। अगर आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।